गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज की जो पूरे बिहार में भर्ती है उसके लिए बारी बारी से जिला वाइज नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है और अभी कौन कौन से ज़िला में इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है यह भी जानकारी देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि यदि आप शिक्षा सेवक या फिर शिक्षा सेवक तालीम मरकज के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या इसमें मांगी जाती है, इसके साथ ही इसका आवेदन कब से कब तक भर सकते हैं तथा इसका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको स्क्रीन पर जो इसका नोटिफिकेशन का PDF है वह कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। ऊपर में देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग का हेडलाइन दिख जाएगा। इसके साथ ही महादलित, दलित और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग चल योजना के तहत यह भर्ती शिक्षा विभाग द्वारा निकाली जाती है। यहाँ देखेंगे तो दिया हुआ है शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज के चयन एवं सेवा शर्त से संबंधित जो मार्गदर्शिका है वह कुछ इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज के चयन एवं सेवा शर्त से संबंधित मार्गदर्शिका 2018 है वह कुछ इस प्रकार से इसमें तालीम मरकज और शिक्षा सेवक से संबंधित जानकारी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से इस जानकारी को खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आएंगे तो देख सकते हैं दिया हुआ है कि शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज के कार्य क्या होते हैं तथा दायित्व क्या होता है। तो देख सकते हैं जो भी महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग में साक्षरता और शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा सेवक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपको चयन किया जाता है। उनका प्रमुख कार्य होता है समुदाय के लोगों को साक्षर होने और शिक्षित बनने के लिए प्रेरित करना और जागरूक करना। सरकार द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता, शिक्षा और सामाजिक सुधार हेतु जो भी योजना है उनसे उनको जोड़ना होता है और इन कार्यों एवं दायित्वों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जाता है। यही जो शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज है उनको कार्य काथी यहाँ नीचे में आएंगे तो इसका चयन किस प्रकार से किया जाता है यह भी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। तो पूरे राज्य के लिए शिक्षा सेवक 20,000 एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज 10,000 की संख्या निर्धारित की गई है पूरे बिहार में। यह जिला आबादी के आधार पर आवंटित किया जाता है और इसका जो अनुलग्नक क है वह नीचे में दर्शाया गया है, वह भी आपको देखने को मिलेगा। के लिए निर्धारित बल के आधार संख्या से अधिक चयन नियोजन अवैध होगा। निर्धारित संख्या में रिक्ति को कोटि स्वीकृति बल के अनुसार दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन सब का चयन किया जाना। नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको जो चयन हेतु योग्यता है यानी क्वालिफिकेशन है वह देखने को मिल जाता है। यदि आप शिक्षा सेवक या तालीम मरकज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह मैट्रिक पास होना चाहिए। उच्चतर योग्यताधारियों को चयन में किसी प्रकार का अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक अंक के प्रतिशत एवं अनुभव अंक जोड़कर अभ्यर्थियों का चयन मेगा सूची के आधार पर किया जाता है। यानी इस भर्ती के लिए कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, सीधा परसेंटेज के आधार पर इसका चयन किया जाता है। साक्षरता शिक्षा या सरकार की किसी योजना में कम से कम 6 माह या उससे अधिक समय तक काम करने का एवं मानदेय, वेतन, प्रबोधन राशि प्राप्ति प्रमाण के आधार पर मेगा सूची में अतिरिक्त अंक अनुभव आपको दिया जाता है। 6 माह से 1 वर्ष कार्य करने के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा, 1 वर्ष से अधिक के लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। तो इस तरह से मेगा सूची में आप एक्स्ट्रा अंक पा सकते हैं। वहीं इसके लिए जो उम्र सीमा है आवेदक के मिनिमम 18 वर्ष बोला गया है और अधिकतम 45 वर्ष तक है। तो इसके लिए आप आवेदन भर सकते हैं। यहाँ आएंगे तो देख सकते हैं इसका जो चयन का प्रोसेस है वह देख सकते हैं कि जो भी शिक्षा सेवक या शिक्षा सेवक तालीम मरकज का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाता है। संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य जो होते हैं वह इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और उनके द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है
और यहाँ देख सकते हैं कि एक समिति का प्रारूप दिया हुआ है कि जो अध्यक्ष है वह जिस वार्ड में यह भर्ती है उसके जो निर्वाचित वार्ड है वह अध्यक्ष होंगे और सदस्य सह संयोजक संबंधित वार्ड के पोषक मध्य या फिर प्राथमिक विद्यालय या टोला से निकटतम विद्यालय के जो प्रधान अध्यापक है हेडमास्टर वह इसके संयोजक होंगे। और इसके अलावा 4 स्थानीय सदस्य होते हैं उसी टोला के जो महादलित, दलित और अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए। उसमें 2 महिला अनिवार्य है। इसके साथ ही एक सदस्य जो पंचायत की निर्वाचित अनुसूचित जाति की महिला है। और इसके अलावा सदस्य देख सकते हैं जो भी चयनित टोला है उससे जीविका दीदी होती है। यानी कुल जो समिति बनाया जाता है वह 9 सदस्यीय एक समिति का निर्माण किया जाता है और इस समिति के तहत इसका चयन किया जाता है। इसके पद पर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मासिक वेतन 8,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। और सेवा काल के में यदि आपका मृत्यु होता है तो आश्रितों को 4 लाख रुपया अनुग्रह राशि एक मुक्त दिया जाता है। और शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज की जो सालाना छुट्टी होती है वह देख सकते हैं कि साल में आपको 12 छुट्टी दिया जाएगा। प्रधाना अध्यापक द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृति किया जाता है। महिलाओं को 90 दिनों का मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव दिया जाता है। सुविधा मात्र 2 बच्चों तक ही दिया जाता है। वर्ष में अधिकतम 30 दिनों का अनैतिक अवकाश यानी गंभीर बीमारी जब होता है उसके लिए आपको दिया जाता है। इस तरह से यह सभी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जो आपका कार्यस्थल है उससे संबंधित यहाँ जानकारी दिया हुआ है तो आप इसमें से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो जो इसका नियोजन है यह पूरी तरह से परमानेंट वैकेंसी है। यानी आपको 60 वर्ष तक यह नौकरी करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही देख सकते हैं कि यदि बिना कारण बताए 30 दिनों तक लगातार आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको चयन मुक्त किया जा सकता है। या फिर 3 निरीक्षण किया जाता है और उसमें आपके कार्य से संतुष्टि नहीं पाई जाती है, कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो उसके तहत भी आपको चयन मुक्त किया जा सकता है। या फिर आप पे आपराधिक या फिर अनैतिक आचरण के गतिविधि होती है तो उस कंडीशन में भी आपको हटाया जा सकता है। या फिर शराब पीने, शराब बेचने, बाल विवाह, दहेज लेना, इन सभी में भी आपकी प्रामाणिकता पाई जाती है तो आपको हटाया जा सकता है। तो यह सभी जानकारी शिक्षा सेवक और तालीम मरकज से संबंधित दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका राज्य में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा योजना अंतर्गत जो जिलावार उत्थान केंद्र की संख्या है वह आप देख सकते हैं कि जिला वाइज यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। और पूरा बिहार में इसका जो लक्ष्य है वह 20,000 शिक्षा सेवक और 10,000 शिक्षा सेवक तालीम मरकज का केंद्र ओपन किया जाना है। यहाँ यह सभी जानकारी देखने बाद नीचे आएंगे तो यहाँ इसका आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो यहाँ आप सबसे पहले अपना नाम सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग भरेंगे, फिर पिता का नाम भरेंगे, माता का नाम भरेंगे, फिर आपका अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ भरेंगे। फिर यहाँ पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो चिपकाना है जिसपे आपका नीचे साइन होना चाहिए। फिर अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ बताएंगे कितने दिन, कितने माह और कितना यानी आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करना है। फिर 1/8/2025 तक 24 तक जो भी आप का भर्ती निकला हुआ है और नोटिफिकेशन में बोला गया है तब तक आपको गणना करके बताना है कि कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन का आपका उम्र हो रहा है। फिर यहाँ से आप अपने गांव का नाम भरेंगे, पंचायत का नाम और वार्ड संख्या भरेंगे। फिर यहाँ प्रखंड का नाम, जिला, राज्य और पिन कोड और यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे। फिर यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यह सभी भरने बाद यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पूरा नाम आपको फिल करना है। फिर यहाँ से दिनांक, स्थान और यहाँ साइन करेंगे। यह सभी भरने बाद यहाँ नीचे आएंगे तो प्राप्ति रसीद के रूप में एक फॉर्मेट मिल जाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, पंचायत और वार्ड भरेंगे। फिर यहाँ प्रखंड का नाम, जिला और दिनांक
इसके साथ ही यहाँ अपने वार्ड का पंचायत का नाम फिल करेंगे और यह सभी भरने बाद यहाँ प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर और मोहर, यानी जहाँ आप फॉर्म जमा करेंगे वह लोग यह रिसीविंग के रूप में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अभी यह जो भर्ती है वह भोजपुर ज़िला में निकली हुई है और अररिया में यह भर्ती कंप्लीट कराई जा चुकी है। वहाँ मेरिट लिस्ट बन चुका है। बाकी के ज़िले में भी धीरे धीरे इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। यदि आप भोजपुर से है तो यहाँ देख सकते हैं कि आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 जनवरी तक आप आवेदन फॉर्म प्राप्त करके और इसका आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। और कहाँ भर के जमा करना है वह देख सकते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास इसका फॉर्म जमा करना है। तो इस तरह से यह सभी जानकारी आप देख सकते हैं। और भोजपुर ज़िला में कौन से प्रखंड में कौन पंचायत और कौन महादलित टोला में इस भर्ती के लिए सीट है उसका जानकारी यहाँ दिया हुआ है और भर्ती की जो कोटि है वह भी दिया हुआ है। तो इस तरह से यह नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं यदि आप भोजपुर ज़िला से हैं। बाकी ज़िला के लोग आप अपने ज़िला का जो NIC पोर्टल है उस पर चेक करते रहेंगे और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ज़िला में यह भर्ती जब भी आता है तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन ज़रूर कर लें। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय